तो जैसा कि आपने देखा हमने प्रॉम्प्टिंग बनाई ओपन एआई से और फिर हमने फर्स्ट टाइम क्योंकि हमने इन स्टार्ट करना है इनिशियलाइज़ करना है अपना रेपलेट तो हमने इसको हाई पे लगा के रखा। तो अब हम इस पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेट क्या करेगा वो सबसे पहले हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसको स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद वो स्टार्ट कर देगा ये हमारी डेवलपमेंट, जिसमें वो कोड भी करेगा, डिज़ाइन भी बनाएगा, सारी चीज़ें वो सारी खुद से करेगा। अब क्योंकि वो यहाँ पे अपना सारा काम कर रहा है, इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है उसने कोडिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रिसर्च करनी है। हम कुछ और चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये व्यू आ रहा है, ये प्रीव्यू है, हमने जितना भी काम करना है वो इसके अंदर हमने स्टडी करना है, इसको हमने देखना है। जो भी हम रिफ्लेक्शन हो रही होगी, टेस्टिंग होगी, वो सारी हमारी यहाँ पे होगी। और ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जिस तरह हमारा चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट इंजन है, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, एग्ज़ैक्टली उसी तरह से नीचे हम यहाँ पे टाइप करते जाएँगे जो भी हमें काम चाहिए होगा। अब आप यहाँ पे देखें इसने क्या कहा, अगर हम इस पे क्लिक करें, इसके अंदर 2 एक्शंस उसने किए कि सबसे पहले एनवीपी रन किया उसने, फिर डेटाबेस को प्लान किया, एपीआई का स्ट्रक्चर डेवलप किया। फिर उसके बाद उसने आई एम बिल्डिंग दिस फोकस ऑन द क्लीन एसईओ डिज़ाइन, मिनिमल कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीज़ें। तो आप इसको हर स्टेप पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब इसने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है, फिर इसके बाद इसने डिसाइड किया है स्कीमा का, डेटाबेस को, सारी स्कीमा को डिफ़ाइन किया है, कॉन्फ़िगर किया है टोकन को इस फ़ाइल के अंदर, फिर उसने टेलविंड के अंदर इंस्टॉल की, फिर उसने रिएक्ट को कंपोनेंट्स को बिल्ड किया। अब हम यहाँ पे आते हैं तो हम क्लिक करेंगे। कभी-कभी ये 5-6 स्टेप्स हो जाते हैं जो वर्किंग क्लिक होती है। इससे पहले आप देखें जैसे कि यहाँ पे इसने रिसर्च की, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर उसके बाद रिफ़ाइन किया, फिर कोड किया। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ये सारे टास्क नज़र आ जाएँगे और इन टास्क में अगर कोडिंग की किसी फ़ाइल के ऊपर उसने काम किया जो कि ऑब्वियसली ज़्यादातर वही होता है, तो आप अगर किसी पे भी क्लिक करें तो आप उसको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं index.html पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी फ़ाइल होगी। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको कोड भी कर सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा। कोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस साइड से। अगर आप ये देखें यहाँ पे एक विंडो का आइकॉन है, टोजल फाइल्स के नाम से। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। इधर से एआई सारा काम करता जा रहा है, कोड करता जा रहा है और यहाँ से हमारी ये सारी फाइल्स बनती जा रही हैं। हम चाहें तो उसको, अगर हम ये स्क्रिप्ट पे क्लिक करें, सॉरी क्लाइंट पे क्लिक करें और फिर ये सोर्स पे, और अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स पे और ये हमारे लेआउट से, मतलब हेडर फुटर इसके अंदर होगा। यहाँ पे उसने कोर्सेज़ बना दिए, कोर्स का कार्ड बन गया, फिर ये यूआई बन गई हमारी, जितने भी हमारे यूआई के कंपोनेंट्स इसके अंदर आ गए। इसी तरह से पब्लिक की फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप मैनुअली कोड भी कर सकते हैं इसको और इसको आप एआई से जनरेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है डेवलपमेंट का डेटाबेस, और लेकिन अभी ये हमारा स्टेप नहीं है, मैं आपको अगले स्टेप पे बताऊँगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएँगे। इसमें से जो मेन ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताऊँगा, बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं है, जिनको आपने छेड़ना है। एक तो अभी डेटाबेस था जो मैंने बंद किया, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो हमें ये नज़र आ रहा है डेवलपमेंट डेटाबेस। आगे चल के जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये 2 डेटाबेसेस बन जाएँगे। अभी ये एक है क्योंकि अभी हम सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ-साथ आप ये देखें इसने कितने टास्क कर लिए हैं। ये सारी फाइल्स इसने बना ली, डिज़ाइन कर लिया, कोड कर लिया। अभी तक जो इसने काम किया वो तकरीबन 2-3 डेवलपर का 4 महीने का काम है, जो इसने विदिन 4 मिनट मेरे ख़्याल है अभी तक लगाए हैं। और इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बनेगी ऑब्वियसली। जैसे ही ये काम ख़त्म होगा तो हमें पता न चल जाएगा। ऊपर अगर यहाँ पे आप देखेंगे 0.3 यह बता रहा है कि हर टास्क के उसने उसको डिवाइड किया है। अभी 3 टास्क मेन है, तो अभी वो 0 टास्क पे काम, मतलब फर्स्ट टास्क पे काम कर रहा है। आगे हमें वो बताएगा जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। होपफुली डिज़ाइन अच्छा होगा, वरना हमारे पैसे ज़ाया हो जाएँगे। पैसे नहीं तो कम से कम क्रेडिट्स तो हमारे जाएँगे, लेकिन क्रेडिट्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो अब वो पैसे ही काटेगा। अच्छा, तो अब हम आते हैं यहाँ पे मेनली। तो सबसे पहले हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस आ गया जो हमने देख लिया। अगर डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें इसके अंदर वो दिखाएगा जो डेटाबेस की टेबल्स हैं, क्योंकि अभी डेटाबेस की टेबल्स नहीं बनी है, वो उस लेवल पे नहीं आया है, तो इस वजह से अभी हमें डेटाबेस की टेबल्स नहीं नज़र आ रही हैं। और जब टेबल्स बन जाएँगी उनके कॉलम्स को हम एडिट कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, जिस तरह हम माईसीक्वल के अंदर करते हैं या बाकी जितने भी डेटाबेस एल्गोरिदम्स उसके अंदर करते हैं। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आप देखिए डेटाबेस की जो क्रेडेंशियल्स है वो मैं अभी एक्सपोज़ नहीं कर सकता सिक्योरिटी की रीज़न्स की वजह से, लेकिन आप इसको कॉपी कर सकते हैं।
इसी तरह से अब अगर हम आगे आते हैं तो हमारे पास ये प्रीव्यू है, जो कि अगर आपने इसको गलती से बंद कर दिया इधर, तो आप दोबारा इसको ओपन कर सकते हैं। अगर हमने प्रीव्यू को यहाँ से बंद कर दिया, हम देख नहीं सकते ना हमारी वेबसाइट क्या बन रही है, क्या बनी है। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगी। अभी क्योंकि वो डेवलपमेंट जारी है, फाइल्स बन रही हैं सारी, तो ऑब्वियसली अभी वो हमें प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। खैर, हम खुद भी इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास आता है पब्लिशिंग का ऑप्शन। ये जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो अब ये हमें एक फ्री में डोमेन भी दे देता है, जो कि सब डोमेन है रेपलेट का। .replit.app पे ये चलता है। अगर हम पब्लिश करेंगे तो ये लिंक लाइव हो जाएगा, लेकिन जब ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे। हम चाहें तो हम इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं ताकि कोई भी इसे ना देखे और सिर्फ हमारी टीम या हम तक ये इसकी रसाई रहे, अगर कोई प्राइवेट वेबसाइट है। अदरवाइज़ आप इसको पब्लिक ही रखें तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, पब्लिशिंग के बाद इंटीग्रेशंस पे आते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये सारी चीज़ें हम इस पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिग्मा इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सारे प्रोवाइडर्स हैं। इनकी हमें इस कोर्स में तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद हमारे ऐप स्टोरेज है। स्टोरेज का ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया था बकेट। अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये बता रहा है इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपलोड होनी है, अगर तो एक लैंडिंग पेज है, इंफॉर्मेशनल सिर्फ डाटाबेस की वेबसाइट है, फिर आपको बकेट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर डाटाबेस बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको बकेट की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से बकेट क्रिएट करेंगे और फिर हम चैट करके उसको बोलेंगे बकेट से कनेक्ट कर लो। वो बकेट की हमारी कुछ एपीआई कीज़ होंगी, वो हम सिस्टम को दे देंगे। इसके अलावा फिर हमारे पास और क्या है, ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन की जो पेजेस हैं, जब उनके सेशंस बन रहे हैं उन यूज़र्स की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं और ऑथराइजेशन कैसे मैनेज हो रही है। सिक्योरिटी स्कैनर है, आपका जब कोड बन जाता है तो आप कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं रह गया, कोई लूप होल तो नहीं रह गया, कोई अटैकर या हैकर उसको अटैक तो नहीं कर सकता, और चाहे तो उसको मैनुअली भी आप रन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सीक्रेट्स हैं जो कि फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, लेकिन जब हम कोई एपीआई इंटीग्रेट करेंगे इसमें, मिसाल के तौर पे कोई मेल गन की एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, कोई करेंसी की एपीआई, फर्दर कोई भी एपीआई, तो उसके लिए हमें जो सीक्रेट, उसके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, हमें वो यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं। ये डायनामिकली डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं या इंटरनली इसके सिस्टम में, और फिर कोड से वो उसको एक्सेस कर लेते हैं। साथ साथ आप देखें अभी भी काम होता जा रहा है, ये जितनी भी डेवलपमेंट है वो करता जा रहा है और इसकी कॉस्ट काफ़ी सारी निकलेगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सरप्राइज़ नहीं होना, क्योंकि जितनी भी कॉस्ट हो, $50-100 भी कॉस्ट हो, ये जितना काम करके हमें दे रहा है उससे हमारा टाइम बच रहा है, और टाइम की जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है इस दुनिया में। आगे आते हैं, हमारे पास डेवलपर की हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, एक्सटेंशंस की हैं, गिट की है, हम डायरेक्टली अपना गिटहब भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। प्लेग्राउंड है, रेपलेट की वैल्यू स्टोर है। इसका मतलब है कि फ्री और इजी वैल्यू की स्टोर, सुटेबल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, कैशिंग सेशन, ये सारी चीज़ें आप अपनी कीज़ वगैरह भी यहाँ पे स्पेशली, लेकिन ये जो इंटरप्राइज लेवल के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आपको ज़रूरत होती है, और डेफिनेटली रेपलेट इंटरप्राइज लेवल तक बना सकता है। अदरवाइज़ बहुत सारे और हैं, जिस तरह से लवेबल है, जिस तरह से ज़ीरो डेव है, जिस तरह से बोल्ट है, बहुत सारे हैं, ज़ीरो ए है, ए ज़ीरो डॉट डेव है, काफ़ी सारी साइट्स हैं। लेकिन रेपलेट मैं मतलब बिल्कुल पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप इंटरप्राइज ग्रेड के लेवल पे लेके जा सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसने कितना काम किया है, ये डीबीज़ की फ़ाइल्स बनाई है, बैकएंड की फ़ाइल्स, ये सारी चीज़ें इसने बना ली हैं। तो अब हम इनको क्लोज़ कर देते हैं और थोड़ा-सा मज़ीद वेट करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट लाइव हो जाए, और फिर हमारा जितना भी काम हो वो होपफुली उसके अंदर हो, ताकि हम अपनी जो वेबसाइट है, जो काम है, उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते जाएँ। तो अब आप देख सकते हैं इसने हमें प्रीव्यू दिखा दिया है। ये मेरी वेबसाइट का यहाँ पे नाम आ गया और यहाँ पे कोर्सेज़ का एक लिंक बन के आ गया है, और साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो रेपलेट खुद भी उसको टेस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ये इसका अपना एक इमुलेटर है जिससे ये खुद पूरी वेबसाइट को टेस्ट करता है। ये जो माउस आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको फ़ील होगा कि ये मैं मूव कर रहा हूँ अभी जब ये स्टार्ट होगा, लेकिन ये मेरी मूवमेंट नहीं है। रेपलेट खुद वेबसाइट डेवलप करके फिर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करता है, एक-एक चीज़ को देखता है कि क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर ना हो। तो ये आप देखें, ये नीचे उसने स्क्रॉल किया है, खुद ब खुद जाके दूसरे पेज पे, कोर्सेज़ के पेज पे वो गया है, और जाके इसकी रिस्पॉन्सिव भी चेक करेगा। ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह से खुद से वो टेस्टिंग कर रहा है।
कोई कार्ड बड़ा छोटा तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो बाद में हमें फेस करनी पड़ सकती है। अब देखिए इसने एक ऑरेंज कलर स्पेशली पूरी वेबसाइट को दिया जिसमें मेरा लोगो भी बना है। ये देखिए वो कैसे क्लिक कर रहा है, एक-एक कार्ड को जाके वो चेक कर रहा है। लेकिन मुझसे कुछ गलती हो गई, जैसे कि मैं उसको अपना फ़ेवरेट कलर बताता जो कि मेरा ब्लैक एंड वाइट है, ताकि जब वो वेबसाइट बनती तो उसमें ये कलरफुल चीज़ें ना होती, जो हमारी प्राइमरी वेबसाइट है। लेकिन अब आगे हम चल के इसको ये सब चीज़ें बताते जाएँगे। तो ख़ैर ये साथ-साथ टेस्ट भी करता रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है। मैं इसको अब बंद कर देता हूँ ये वाला हिस्सा। ये आप देखिए उसने यूट्यूब भी ऐड कर दिया यहाँ पे। वो देख रहा है कि एक प्लेलिस्ट किस तरह से शुरू होगी।